पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम बंसीलाल है। जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी, आपको क्या प्रॉब्लम होती है? अपनी प्रॉब्लम बताएं जरा। जो शारीरिक प्रॉब्लम होती है वो बताएं पहले। शारीरिक प्रॉब्लम है। मुझे पहले कुछ ऐसे छाती में जैसे बार वजन जैसा लगता था। और जो 13 साल से मुझे जैसे दिल पर कुछ जैसे कुछ फंसा हुआ है। मतलब मेरा मन नहीं करता था कहीं आने जाने का, वैसा है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा टेस्ट वेस्ट करवाया, ईसीजी भी करवाया, शायद कुछ प्रॉब्लम ना हो, मगर वो ठीक था सारा। अच्छा। उसके बाद प्रोस्टेट का थोड़ा निकला हम्म। टेस्ट में। जी। और और बाद में डायबिटिक भी हो गया, शुगर भी हुआ था। 150 140 यही ऐसे ही रहा था जी। फास्टिंग में। पर ज्यादा मेरा यही है कि कुछ 30 साल 35 साल से मुझे कोई काम छूट ही नहीं हुआ। जो भी करता था वो सब कुछ नुकसान होता था, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं मिट्टी से मिल गया वो होता था। जी। अच्छा, उसके बाद जब कोई काम शुरू किया उसमें भी नुकसान हुआ। फिर 13 साल पहले मैंने एक दुकान लिया था काम करने के लिए। और जब मैंने खोला उसमें बोर्ड वोर्ड भी लगवाया, सब कुछ लगवाया। और उसके बाद मुझे वही बाबा जी फिर सपने में आ गए। मैंने सोचा पता नहीं क्या होने वाला है। फिर उसके बाद मेरा दिल ही नहीं लगा काम करने पर। तब से ऐसे हालत है, मतलब मन ही नहीं करता था काम करने को, जाने को। बाकी और आपको आपको मतलब आपको घबराहट होती है, कंधे भारी हो जाते हैं, डर लगता है अंदर से, ऐसा होता है? नहीं, घबराहट तो होता था बीच बीच में, कभी कभी जैसे हाँ यहाँ दिल में। और तीसरा मुझे ये है कि सबसे ज्यादा यही है कि काम ही नहीं मेरा हो रहा है। जब जिसमें हाथ डाला वो सबसे पहले उड़ जाता है। और उसके बाद जब भी कोई सा अच्छा आदमी मुझे मिले, कोई अच्छा संत मिले, और हमेशा अगर वो कुछ मेरे लिए करना चाहता है अच्छा, मगर सपने में वो उसी दूसरे दिन ही वो मुझे वो बाबा मिलता था। बस फिर दूसरे दिन मुझे कुछ भी नहीं होता था। मतलब मेरे से कुछ ठीक नहीं हो पा रहा था। यही मेरी प्रॉब्लम रही सबसे ज्यादा, कि मैं सफल ही नहीं हुआ टोटल। अगर आप समझो कि मैं जीरो पर हूँ। अब मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, मैंने पहले कहा मैं छोटा मोटा दुकान पर काम करता हूँ, बस वही मेरा इस वक्त चल रहा है। ठीक। तो आप ऑनलाइन अपना जो है इलाज कराना चाहते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपको? हाँ हाँ, ऑनलाइन तो करा सकता हूँ, जैसे आपने कहा वैसे तो मैं तो तैयार हूँ सर उसके जी, लिए। आपको पूरी जानकारी बता दी गई है कि ऑनलाइन इलाज कराने से कैसे किया जाएगा, कैसा कैसे होगा, कैसे जांच होगी। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि भाई सबसे पहले तो फोटो भेजा जाता है। मरीज अपना फोटो भेजता है, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजता है, वो कहाँ से है और उसको प्रॉब्लम कब से है, हाजिरी आती है या नहीं आती है, ये जानकारियाँ उसको लिख के भेजना होता है, जो आपने मुझे लिख के भेजा। ठीक है। जी उसके बाद वीडियो कॉलिंग होती है, जैसे हम आपसे कर रहे हैं, यही तो है। ठीक है। जी जी इसके बाद आप अपना जो है एड्रेस भेजेंगे। ठीक है। घर का एड्रेस भेजेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से उनको एक बैंक का जो जिसमें पेमेंट मंगाना होता है, यहाँ से भेजा जाएगा। ठीक है। और आप उसमें अपना पेमेंट डालेंगे। चेक कराने के लिए 5,000 रुपये का प्रक्रिया 5 दिन का कहा गया है, यही तो कहा गया आपसे। जी जी तो सबसे पहले आप 5 दिन की प्रक्रिया मंगा के चेक करना चाहते हैं कि भाई मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है या नहीं है। ठीक है। जी जी तो इस प्रक्रिया को आप पूरा करेंगे तो फिर जो है आप जब वहां से अमाउंट डालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से कोरियर कर दी जाएगी आपके एड्रेस पे, जो आप एड्रेस भेजे हैं। जी ठीक है। जी और जैसे ही वो कोरियर आपको मिलेगा, तो फिर जो है आपकी प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। ठीक है। जी 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 आपको यह भी जानकारी दे दिया गया है कि भाई कुछ प्रेत ऐसे होते हैं जो तुरंत लग जाते हैं और तुरंत हट भी जाते हैं। ठीक है। ऐसे भी प्रेत जी होते जी हैं जो तत्काल हट जाते हैं, मिनटों नहीं लगता, उनको हटा दी जाती है। और कुछ होते हैं जिसमें जो है 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता खांड भी लग जाता है। यह जानकारी आपको दे दी गई है।
और एक जानकारी और दे दी गई है कि कुछ जो होते हैं पितृदोष होते हैं, जो हमारे पूर्वज होते हैं, या फिर कुछ जिद्दी प्रेत आत्माएं होती हैं जो जल्दी हमें नहीं छोड़ती। ठीक है, तो इसकी भी आपको जानकारी दे दी गई है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो जिद्दी प्रेत आत्मा है, जो हमारे पीछे काफ़ी दिनों से लगी है, या हमारे घर का पूर्वज है, वो जाना नहीं चाहता है, तो ऐसे प्रेत आत्माओं के लिए आपको 9 अमावस्या का जानकारी दिया गया है कि 9 अमावस्या करनी होगी। ये सारी जानकारी आपको दे दिया गया है। ठीक है, कि भाई आपको 9 अमावस्या करनी होगी। ठीक है, अगर कोई जिद्दी प्रेत आत्मा आपसे जुड़ा है तो ठीक है। दुनिया में कोई ऐसी बाबी बाबा नहीं है जो 4 दिन के अंदर किसी भी जिद्दी प्रेत आत्मा को हटा दे। ठीक है, उसका एक जो है समय है, और जब तक उसके ऊपर प्रॉपर जो है सही तरीके से कार्य नहीं किया जाएगा वो हट ही नहीं सकता, वो कभी नहीं हटेगा। ठीक है, जब सही तरीके से काम किया जाए और सही समय में, तो वो हट सकता है। ठीक है, अगर कोई कहता है कि मैं 5 दिन में हटा दूंगा, 2 दिन में हटा दूंगा, हटता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं हटता है, मगर भूत भी उसी कैटेगरी के होते हैं। मैं कह रहा हूं, मैं खुद ही 9 मिनट में हटाता हूं। ठीक है, मगर वैसा उस कैटेगरी का प्रेत आत्मा होना चाहिए। ठीक है, एक होता है जैसे तंत्र मंत्र करके खिला दिया जाता है, ऐसे प्रेत आत्माओं को हटाने में करीब करीब 1 हफ्ता या फिर ये कहिए कि 9 मिनट से 9 दिन का समय लग जाता है। ठीक है, मगर जो जिद्दी होते हैं, ठीक है, जैसे हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, घर में ही हैं, वो जल्दी छोड़ना नहीं चाहते, उनको हटाने में वक्त लग जाता है, समय लग जाता है, या फिर कोई बार बार इलम करता है आपके ऊपर, जादू कराता है, उससे आप परेशान हो, वो आपका पिंड नहीं छोड़ता, आपके कपड़े रखा हुआ है, इस तरीके की तंत्र मंत्र को हटाने में 9 अमावस्या लग जाता है। इस तरीके की क्रियाओं को रोकने में 9 अमावस्या का समय लग जाता है, और जो है वो चीज़ें खत्म हो जाती है, हट जाती है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये सारी जानकारी आपको पहले से दे दिया गया है, और ये भी दे दिया गया है कि भाई चेकअप कराने के लिए 5 प्रक्रिया आपको मंगानी होती है, और जो आपको 5 प्रक्रिया मंगाने में ही पता चल जाएगा कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरे ऊपर कोई प्रेत बाधा है या नहीं है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपकी बॉडी ही आपको बताने लगेगी। ठीक है ना, कि मैं पहले से बेटर हूँ, नहीं हूँ, ये चीज़ें हट रही हैं, नहीं हट रही हैं। इसका रिजल्ट आप खुद ही दे देंगे 5 दिन के प्रक्रिया में ही। अगर आप चाहते हैं कि हम प्रक्रिया को चालू रखें, तो फिर जो है आपको अगला प्रक्रिया 9 दिन का मंगाना पड़ेगा, अगले महीने में। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो प्रक्रिया होगा 9 दिन का। ठीक है, वो 9 दिन का प्रक्रिया आपको मंगाना होगा, वहां से स्टार्ट होगा। ये समझ लिए, ये जो अभी आप मंगाए हैं या मंगा रहे हैं, ये चेकअप के लिए है। चेक कर रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी है या नहीं। हो सकता है आप 2-4 महीने बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जब भी आप स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट जो यहाँ से जाएगा, जो उसका प्रक्रिया है 9 दिन का मंगाना पड़ता है, और 9 दिन का प्रक्रिया पहले जाएगा। उसके बाद आपका दूसरा प्रक्रिया अगर ज़रूरत पड़ी तो भेजा जाएगा, तो वो जो है वो भी 9 दिन का ही होगा, मगर पहला प्रक्रिया का खर्च जो है पूरा लिया जाता है, यानी 9 दिन का प्रक्रिया लिया जाता है, यानी 9,000 रुपया लिया जाता है। ठीक है, और दूसरे अमावस्या में या तीसरे अमावस्या में 5,000 का खर्चा उसका आता है। ठीक है, पहला अमावस्या वो जब करेगा तो उसका 9,000 का खर्चा आता है, बाकी में 5,000 का खर्चा सब में आता है। ठीक है, यानी हर अमावस्या में 5,000 का खर्चा उसका आएगा। बात समझ में आ गया? और आप जो है घर बैठे अपना इलाज करा सकते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? तो आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं, समझ गए हैं? जी 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 ठीक है, बस इतना सी बात आपकी रिकॉर्ड करनी थी, कि ताकि हम आपको बता दें कि भाई इस तरीके से प्रक्रिया है यहाँ पे,
होगी। ठीक है, हो सकता है कि आपके ऊपर जो भी बुरी शक्ति है वो 5 दिन के जो टेस्ट कर रहे हो आप इसी में वो भाग जाए, ये भी हो सकता है। ठीक है, जी। और ये भी हो सकता है कि 9 दिन का प्रक्रिया जब आप करेंगे उसमें भाग जाए। ठीक है, बिल्कुल हट जाए। ठीक है, अगर नहीं हटता है, कोई समस्या आपकी रह जाती है, तो ये समझ जाना चाहिए कि कोई पितृदोष या फिर कोई जिद्दी प्रेत आत्मा हमारी पीछा कर रही है और इसको हटाने के लिए आपको 9 अमावस्या करनी पड़ेगी। समझ में आ गया मेरी बात? ये चीजें होती है जिसकी जानकारी आपको दे दी गई है। मैंने एक किट बना दिया है, कोई भी जिसको भी लगता है कि भाई मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है, भूत प्रेत हो सकता है, तो 5,000 का जो मैंने किट बना दिया है 5 दिन का प्रक्रिया का, वो घर बैठे मंगा करके अपना चेकअप करा सकता है, कर सकता है कि क्या मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। वो उसका रिजल्ट किसी से कहने बताने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद फील करेगा, खुद फील करेगा उस चीज को। अगर हल्का फुल्का है तो वो तुरंत उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के भाग जाएगी और वो आदमी तुरंत जो है फिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने आपको दे दिया है। बाकी जब आगे प्रक्रिया जैसे भी आप करेंगे वैसा होगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही रिकॉर्ड करना था। बाकी आप वहाँ से जो है अपना एड्रेस भेजेंगे और फिर इधर से कोरियर भेज दी जाएगी। ठीक है सर? जी। ठीक है जी, ओके, नमस्कार।